आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक टॉपिक आपको हम यूपीएससी का स्पेस, ठीक है, जो वेक्टर स्पेस है। आपको इसमें क्या क्या कौन कौन सा टर्म्स आपका यहाँ पे यूज होगा वो थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं। वेक्टर स्पेस में आपको जो है सबसे पहले जिसको हम लोग एक और नाम है जिसको हम लोग उसको भी हमको बता देते हैं, इसको लीनियर स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लीनियर स्पेस भी कहते हैं, लीनियर स्पेस, ठीक है, लीनियर स्पेस भी इसको हम लोग बोलेंगे। लीनियर स्पेस आप वेक्टर स्पेस बोले या लीनियर स्पेस बोले, आप इस चीज़ को आप समझें, एक चीज़ को आप कि ये जो वेक्टर स्पेस जो है ना आपका, वो आपका एक 3D की तरह काम करता है। 3D की मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है, वो आपका एक 3D की तरह काम करेगा, मतलब 3 डायमेंशनल होगा। अब 3 डायमेंशनल में ये क्या क्या पार्ट आता है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल का एक सेट होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल का सेट होता है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा क्या, वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। दूसरा क्या होगा, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, प्लस आएगा, और तीसरा क्या आएगा, एक मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। अब ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो सेट होगा, आप देखें यहाँ पे, ये जो सेट होगा उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस करेंगे, ठीक है। और उसको वेक्टर स्पेस बोलने के लिए इसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो सेट है वी, ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ये सेट के एक कंडीशन होता है। ये सेट जो है ये कंडीशन में आपका आ जाएगा। वो कंडीशन क्या होगा, ये सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेट को किसी के ऊपर डिफाइन करते हैं, जिसके ऊपर हम उनको डिफाइन करेंगे वो आपका हो सकता है कोई भी नंबर हो। और ये जो है एक फील्ड, यहाँ पे फील्ड का भी काम आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे फील्ड का भी काम आएगा। यहाँ पे जैसे इसको वेक्टर स्पेस में आपका इस पार्ट से, जैसे ये है आपको, ये जो होगा हम लोग इसी को पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ठीक है। ये फील्ड आपका एफ पे हम लोग वेक्टर स्पेस को डिफाइन करें। तो यहाँ पे आपको 3-4 तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले तो फील्ड आपका कुछ भी हो सकता है। फील्ड क्या हो सकता है, वेक्टर स्पेस क्या हो सकता है। सबसे पहले पहला कंडीशन आपको यहाँ पे हम पहला इशू कर दिए, पहला कि ये कंडीशन आपको हमेशा ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि V जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब अगर कोई कि आपका कहीं पर भी सेट आपका नॉन एम्प्टी दे दिया और आपको प्रूव करने बोला ये वेक्टर स्पेस हो, तो पहला कंडीशन ही आपका वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं करेगा, तो वेक्टर स्पेस कभी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो ये पहला कंडीशन है आपका, हम आपको पहला कंडीशन यहाँ से इशू कर दिए वेक्टर स्पेस का कि V जो होगा हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट नहीं है तो वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसके डिफाइन करने वाले फील्ड के ऊपर, ठीक है। फील्ड क्या होगा ये हम आपको वीडियो के थ्रू से आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें हम बता चुके हैं। ये फील्ड क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट होता है। ये आपका ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इस चीज़ को आप याद रखें, इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं आपको। ये फील्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये पार्ट होगा, ये आपका पेपर 2 का पार्ट होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो है ये पेपर 2 आपका है। जब आपका ऑप्शनल पेपर 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फील्ड का कंप्लीट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे हमको थोड़ा सा टर्म्स की ज़रूरत है फील्ड का, तो फील्ड को हम थोड़ा सा इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील्ड के बारे में आपको होना चाहिए, फील्ड का कॉन्सेप्ट, तभी आप वेक्टर स्पेस को आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड में आपको थोड़ा सा फील्ड के बारे में आपको डिफाइन हम फिर से आपको रिव्यू करा देते हैं। और ये वी के लिए तो आपको एकदम कंफर्म हो जाए, वो आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पे, अगर फील्ड अगर आपके पास रियल नंबर हो, ये आपका सिलेबस में ही है, वो हम बताते हैं। अगर फील्ड रियल नंबर में हो तो उस वेक्टर स्पेस का नया नाम हो जाएगा, जिसका नाम होगा रियल वेक्टर स्पेस, ठीक है। रियल वेक्टर स्पेस मतलब जब फील्ड को हम लोग किससे चूज करेंगे, रियल नंबर से, तो उस वेक्टर स्पेस का नया नाम क्या निकल के आएगा, रियल वेक्टर स्पेस। और अगर V यानी फील्ड अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से उस फील्ड को चूज करेंगे, ठीक है, फील्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर से चूज करेंगे, तो वो आपका जो होगा एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा।
कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। तो आप थोड़ा सा आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें दोनों टर्म्स को, कि फील्ड को अगर रियल नंबर से हम लोग चूज किए हैं तो आपका रियल वेक्टर स्पेस होगा, अगर फील्ड को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से चूज किए तो वो आपका कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। ये क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दो वेक्टर का जो नेम है आपका नाम से क्लियर होना चाहिए। आपको सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जस्ट आपको हम कुछ यहाँ से आपको रियल नंबर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आपको ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे आपको पता होगा, आपको ये पता होगा, ये आपको नंबर सिस्टम भी आपका जो ऑप्शनल पेपर है आपका, वो हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। ये जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप ऑप्शनल पेपर का, ये पेपर 2 का पार्ट है। डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसका जो है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इशू होता है आपका 20-30 मार्क्स का इशू होगा यहाँ पे नंबर सिस्टम से। वो क्या होगा आपका, वो आपका जो होगा वो मतलब नंबर सिस्टम का हेक्साडेसिमल हो सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम हो सकता है, ये किस तरह की चीज़ों को वहाँ से आपका इशू होगा। तो यहाँ पे आपको ये आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका ऑप्शनल पेपर 2 का पार्ट है। आपको हम नंबर सिस्टम यहाँ पे जो यूज होने वाला है हम उसको बता देते हैं। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा आप याद रखिए कि इसका क्लासिफिकेशन याद रखें और इसका जो है रिप्रेजेंटेशन याद रखें। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन में आप समझे, नंबर को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला तो होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में हमको उसको रिप्रेजेंट किसे करेंगे, आर से करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर होगा वो हम लोग IMZ से करते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, IMZ से। और जैसे ये दोनों नंबर ऐड कर देंगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो आपको हम बता रहे थे इसी के बारे में। आपको हम रियल नंबर का वेक्टर स्पेस बताने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सेट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर को आप सीखिए थोड़ा, तो अगर कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर वो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो रियल नंबर कहेंगे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको C इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। थोड़ा सा इसको आप जरूर रखेंगे दिमाग में, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो आयोटा है ये ग्रीक लेटर होता है, ये ग्रीक लेटर होता है, ये आयोटा है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था आइलर, एक मैथमेटिशियन थे, वो दिए हुए थे आयोटा के बारे में। और आयोटा का जो वैल्यू होता है √10⁻1 होता है। तो ये था आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला तो हम लोग रैशनल करते हैं, पहला हम लोग रैशनल नंबर करेंगे, रैशनल नंबर, और दूसरा करेंगे इरेशनल नंबर। एक हो गया रैशनल, एक हो गया इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम लोग Q कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। आपको ये सारा इंपॉर्टेंट है कि फील्ड आपका रैशनल नंबर से आएगा कि इरेशनल से, ये सारे सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रैशनल नंबर को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। पहला तो हम लोग इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है, इंटीजर्स कहेंगे, इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को। और अगला हम लोग फ्रैक्शन के बारे में आपको नहीं मिलेगा वेक्टर स्पेस, कहीं भी मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा आपको। इंटीजर्स को हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर, इसके ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव इंटीजर्स, और नेक्स्ट जो है होल नंबर, ठीक है। एक आपका होल नंबर आएगा, होल नंबर में आप ये समझें कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W से। और होल नंबर को भी हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला तो आपका N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, और एक आपका 0 होगा, 0 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब नेचुरल नंबर को हम लोग नेक्स्ट करेंगे ऑड नंबर, प्राइम नंबर, और होगा इवन नंबर, और एक होगा ऑड हो गया, प्राइम होगा, एक हो गया आपका कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से आप प्राइम नंबर को ध्यान देंगे और ये सारे रिप्रेजेंटेशन को ध्यान देंगे। जब से ये आपका जो है एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये आपका इंटीजर्स है, ये इरेशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है। ये सपोज मैं ऐसा लिख दिया कहीं पे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम क्या करें, उस फील्ड को कहाँ से लिए हैं हम, उस फील्ड को कहाँ से लिए हैं हम, वो रियल नंबर से लिए हैं, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब उस फील्ड को हम लोग कहाँ से लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन तो ये, आपको दो चीज़ को सिलेक्शन करना है, इस डायग्राम से सिलेक्शन करना। पहला किसको सिलेक्शन करना है, V को सिलेक्शन करना है, और दूसरा किसको सिलेक्शन करना है, फील्ड को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से आपके पास 2-3 ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, आपको ये चीज़ जरूर समझ में आ जाना चाहिए। रियल नंबर के अंदर ये सारा पार्ट आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कि रियल नंबर बड़ा है कि आपका ये इंटीजर्स बड़ा है, तो आप ये जरूर बोलेंगे रियल नंबर बड़ा होगा क्योंकि उसके अंदर इंटीजर्स आएगा।
ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आपको वेक्टर स्पेस का आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें कि वेक्टर स्पेस के लिए पहला तो आपको कंडीशन हम बता चुके हैं। पहला कंडीशन भी जो है एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब आपके पास सपोज आपके पास दो बॉक्स है, एक आपका बॉक्स में वी आएगा, एक बॉक्स में आपका एफ आएगा। इस बॉक्स में आपको वी जो नॉन एम्प्टी सेट आप किसी से लेना पड़ेगा, आपको कोई भी नंबर लेना पड़ेगा। सपोज हम अगर ले लेते हैं वेक्टर स्पेस को रियल नंबर से लेते हैं, और अगर फील्ड को भी रियल नंबर से लेते हैं, तो आपको ये जरूर समझें जब वेक्टर स्पेस को रियल नंबर से लें और फील्ड को भी रियल नंबर से लें, दोनों का अगर सेम जगह से लें तो वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन कर सकता है। आप दिमाग में ये जरूर रखेंगे, अगर दोनों मतलब अगर वेक्टर स्पेस के जो नॉन एम्प्टी सेट है अगर उसको रियल नंबर से लिए और फील्ड को भी अगर रियल नंबर से लिए, दोनों इक्वल हो गया, तो ये आपका वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज होना चाहिए, वी हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वो हमेशा जो होगा उससे बड़ा होना चाहिए और फील्ड उसके अंदर आना चाहिए। अगर फील्ड उससे बड़ा हो गया अब तो आप उसको फॉर्मेशन नहीं करेगा। जैसे अगर हम हम जैसे यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस का एक हम नॉन एम्प्टी से डिफाइन कर रहे हैं, एक आपका हम फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि फील्ड को हम लोग कहाँ से ले लिए हैं, रियल नंबर से, और इसको कहाँ से ले लिए हम, इंटीजर से। तो अब ये वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम आपको पहला कंडीशन तो बता दिए थे, जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट का जो एंट्री होगा वो हमेशा क्या होगा, फील्ड से बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें फील्ड में रियल नंबर आया, रियल नंबर आपका यहाँ है, ठीक है, मतलब फील्ड का पार्ट यहाँ आ गया आपका, टॉप में फील्ड आ गया। यहाँ पे वेक्टर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया। इसका मतलब फील्ड बड़ा हो गया, अब वेक्टर नॉन एम्प्टी सेट आपका क्या हो गया, उसके अंदर आ गया। इसके लिए ये वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो आपको ये जरूर समझेंगे वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन तीन कंडीशन में होगा। पहला कब होगा, जब फील्ड और रियल नंबर, फील्ड और वेक्टर का जो नॉन एम्प्टी सेट होगा दोनों सेम फील्ड से आए। और दूसरा क्या होगा कि या तो फील्ड का जो एंट्री होगा वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर के डोमेन में आना चाहिए। ठीक है, मतलब रियल नंबर के डोमेन में अगर फील्ड आ रहा है तो हम लोग उसको वेक्टर स्पेस फॉर्मेशन कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन है आपका कि भी जो है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो तीन कंडीशन जब तक नहीं आपको मिले तब तक आप उसको वेक्टर स्पेस का टेस्ट नहीं कर सकते। तीनों कंडीशन में कुछ भी आपको फेल मिला तो आप उसको भूल जाएं। उसका सारा प्रॉपर्टी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी आपका जो है, आप कोई प्रॉपर्टी उसको फुलफिल ही नहीं कर पाए। आपके दिमाग में ये एडजस्ट हो जाना चाहिए कि वेक्टर स्पेस का तीन कंडीशन होता है। पहला आपका भी जो होगा एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड आपका रियल वेक्टर स्पेस का जो एंट्री होगा और फील्ड का अगर एंट्री होगा दोनों अगर सेम हो जाए तो वेक्टर स्पेस बन सकता है, टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो होगा, अगर वेक्टर स्पेस का जो एंट्री है और फील्ड का जो एंट्री है वो अगर वेक्टर स्पेस का एंट्री अगर वेक्टर स्पेस का एंट्री में फील्ड का एंट्री उसमें मतलब आ जा रहा है तो वहाँ पे वेक्टर स्पेस फॉर्मेशन करेगा, और इसके अलावा वेक्टर स्पेस फॉर्मेशन नहीं करता है। तो तीन कंडीशन पे हमेशा आप इसको फोकस करेंगे जब आपको हम बताएंगे टेस्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। अब हम लोग वेक्टर स्पेस को ये तो आपको बता दिया वेक्टर स्पेस की ये सारी चीज को कि आपको वेक्टर स्पेस में कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। अब एक्चुअली वेक्टर स्पेस का क्या क्या कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन ये फुलफिल करता है, तब उसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे, वो आपको हम बता देते हैं। पहले क्लियर हो जाए आप कि वेक्टर स्पेस का कहाँ से एंट्री होगा, फील्ड में क्या कौन सा पार्ट एंट्री होगा, उसके बाद हम प्रॉपर्टी की ओर बढ़ सकते हैं। मान लेते हैं कि सपोज दैट फील्ड जो है रियल नंबर भी है और वेक्टर भी रियल नंबर भी। अब हम बोल दिए आपको कि ये बन सकता है, बनेगा नहीं, आपको 100% आपको एश्योर नहीं किए। आप अगर ये बन सकता है कौन कौन सा प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करेगा तब ये वेक्टर स्पेस बनेगा, वो हम आपको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा एबेलियन ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि पहला कंडीशन ही आपका आ जाएगा जब आप इंटरनल इसका कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, जब इसका इंटरनल कंपोजिशन करेंगे तो वो आपका फील्ड होना चाहिए। जैसे आपको हम बता देते हैं, ये आप अभी ऑरली आप समझ लें कि ये जो ऑपरेशन है V प्लस एक AG होना चाहिए। AG का मतलब होता है एबेलियन ग्रुप होना चाहिए।
ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट में आपको जो बताएंगे, ये वाला जो पार्ट होगा इसके साथ, वो एक आपका सेमी ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, सेमी ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। आप इस चीज़ को वन बाय वन करके आपको डिस्कस कर देते हैं, और इसका जितने भी इसका पोस्टुलेट्स होगा जितने, अब इसमें देखिए आप जितने कंडीशन आपको बताया वो सारा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और नॉन एम्प्टी सेट भी आपको बोल दिए थे पहले कि जो सेट जो होगा नॉन एम्प्टी होगा, ये आपका भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। आपको ये वेक्टर स्पेस होगा जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाए आप कि जो V है, ये मान लेते हैं ये V है, V एक क्या है, ये मान लेते हैं ये बॉक्स जो है एक V का बॉक्स है, ये आपका है नॉन एम्प्टी सेट का बॉक्स है। इसमें कौन कौन सा चीज़ हम लिए हुए हैं उस चीज़ को आप समझ लें। यहाँ से आपको हम क्या है, जो भी कैपिटल ABC जो स्मॉल ABC एलिमेंट है वो हम यहाँ से लिए हैं। मान अगर ABC कर दिखे तो समझ जाना वो किसका एलिमेंट होगा, पूरा वेक्टर स्पेस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। DE जो भी होगा हम यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपको ये क्लियर हो जाना होगा कि जहाँ पर भी आपको ABCDEFGHIJ मिले तो समझना वो कौन नॉन एम्प्टी सेट का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में जब फील्ड का बात हो ना, जो फील्ड का हम अगर चूज करेंगे फील्ड का बॉक्स, तो वहाँ पे आपको हमेशा हम क्या लेंगे, ग्रीक लेटर लिखेंगे, क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, बीटा लेंगे, गामा लेंगे, डेल्टा लेंगे, फिर क्या है डेल्टा होगा, अल्फा बीटा गामा चार ही आपका आएगा, डेल्टा होगा, फिर अगर ज़्यादा होगा तो साइन लेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रीक लेटर लेंगे हम पूरे। आपको जब आपको ये पढ़ाएंगे तो आप एक चीज़ दिमाग पे एडजस्ट कर लें कि जो भी ABCD का लेटर लेने वाले हैं हम, वो सारा जो होगा वो क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट का पार्ट होगा, V का पार्ट होगा। और जो भी अल्फा बीटा गामा होगा मतलब वो क्या होगा, फील्ड का पार्ट होगा। मतलब ग्रीक लेटर को हम लोग लेंगे फील्ड, और नॉन एम्प्टी सेट में आपका स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट लेंगे हम पूरे में। ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। इसलिए जहाँ पर भी आपको अल्फा बीटा गामा है जरूर आप समझ लें ये कहाँ से आया है, फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि आपको दो जगह से ही आपको एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा, और फिर दोनों को आपको अलग अलग करके कंडीशन का आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप फील्ड का देखिए, मान लेते फील्ड को आप चूज कर लिए, फील्ड को रियल नंबर चूज किए, आप रियल नंबर जैसे चूज किए ना तो आपको रियल नंबर का कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और जो रियल नंबर का जो कंडीशन फुलफिल होगा उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर एडिशन। क्या कहेंगे, वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब यहाँ से ये वेक्टर एडिशन का रूल को फॉलो करें। वेक्टर एडिशन का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए ये कि फील्ड का जो वेक्टर स्पेस का जो सेट होगा वो वेक्टर एडिशन में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। पहला कंडीशन लिख दिया हम, देखिए आप, देयर इज डिफाइन द इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका वेक्टर का जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके बारे में बोल दिए। इफ V इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स एंड डिनोटेड बाय प्लस B आल्सो फॉर दिस कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको जनरली आपको हम बता देते हैं एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ाएंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ग्रुप और रिंग और सारा चीज फॉर्मेशन करता है। और आपको जो है बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब कंपोजिशन का मतलब ये याद रखें आप, प्लस इनटू माइनस और एक डिवाइड। माइनस और डिवाइड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये कोई चीज़ का कोई रूल होल्ड नहीं करेगा। आपको होल्ड रूल नहीं करेगा मतलब आपको ये कम्युनिकेटिव रूल को फॉलो नहीं करेगा, एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं करेगा। तो आप कंपोजिशन को दो चीज़ आप दिमाग में रखें कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाकी दो रूल आपका माइनस और डिवीजन आपका रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आपको कोई भी मैथमेटिक्स में आपको ये सारा पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे जो होगा एक प्लस होगा, एक इंटू होगा। अगर आप प्लस कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे, प्लस का मतलब इंटरनल, और अगर इंटू कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे। प्लस का मतलब देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे जो एडिशन है, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स डिनोटेड बाय प्लस, और ये जो कंपोजिशन है और ये V जो होगा एबिलियन ग्रुप होगा। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है मुझे आपको क्लियर कर देते हैं। एबिलियन ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो जो ग्रुप का एलिमेंट है, मान लेते हैं हम यहाँ पे सपोज ये आपको हम थोड़ा बता देते हैं, इसमें एक रियल नंबर लिए, रियल नंबर में क्या ले लिया हम, रियल नंबर पता होगा एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है। अब ये इसको रियल नंबर ले लिए। अब पहला हमको प्रॉपर्टी फुलफिल करना है, ये जो रियल नंबर हम लिए हैं वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप का सबसे पहला कंडीशन होता है क्या, क्लोजर लॉ होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, क्लोजर लॉ। आप कोई भी दो टर्म को ऐड करें तो उसी में आ जाएगा वो,
आप देखें 1+2 या कोई भी नंबर को आप ऐड करेंगे, दोनों में से किसी को आप 2 को, इसका मतलब होता है अगर आप उसको जोड़ें और वही सेम फील्ड में अगर सेम चीज में आ जाए तो क्लोजर लागू होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ 1+2 कितना होगा 3, 3 क्या है रियल नंबर है, 3+2 5, 5 क्या है रियल नंबर, इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को होल्ड कर लिया। नेक्स्ट क्लोजर हो गया। अगला एसोसिएटिव, ये प्लस की रिस्पेक्ट में बता रहे क्योंकि आपको लिख दिया यहाँ पे क्या है प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्लस के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन देगा तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगला जो होता है एसोसिएटिव रूल फॉलो होना चाहिए, ये आपका थोड़ा सा काम आ जाएगा इसका, इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है A+B+C, मतलब पहले हम B+C को ऐड करेंगे, फिर हम A को ऐड करेंगे, अगर A फिर हम क्या करेंगे A+B को ऐड करेंगे, फिर हम C को ऐड करेंगे। आप देखें जब इसको आप 1 2 3 पुट करेंगे तो बाप का दोनों इक्वल ही आएगा, चाहे इसको 2 को 3 को बाद में ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा इसमें हो जाएगा, मतलब क्लोजर भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया। अब हम लोग तीसरा चेक क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी कैसा आएगा प्लस वाला आएगा, मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी आएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी मतलब हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी। आप बताएं थे यहाँ पे कि कोई भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर बोले कि बताइए 2 एक रियल नंबर है, 2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, आप कोई भी नंबर को ऐड 2 का एडिटिव क्या होगा 0 होगा, 2 + 0 = क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आपका एग्जिस्ट करेगी। अब हम लोग चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब कौन सा ऐसा नंबर को जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा। सपोज अगर हम 2 का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपको पता होगा -2 कर देंगे = 0, और -2 एक रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर तो है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आपका वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट कर गया। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लास्ट बच गया आपका ये। अगर ये रूल अगर फॉलो करते चारों रूल को तो उसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। अब हमको चाहिए एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप के लिए एक और कंडीशन आ जाता है, वो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए। वो कैसा रूल होना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता होगा A+B = क्या होना चाहिए B+A। आप देख लें आप 1+2 + 2 = 2+1, इसका मतलब ये क्या है एक एबेलियन ग्रुप है। अब कंडीशन नंबर 1 मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया। ये वेक्टर स्पेस का जो हम पहला लिए थे जो रियल नंबर वो क्या है, ये एबेलियन ग्रुप बन गया, इसका मतलब ये कंडीशन नंबर मेरा पहला कंडीशन जो है नॉन-एम्प्टी सेट का फुलफिल हो गया। कंडीशन नंबर 2 क्या लिखा उसको पढ़े सर, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। का एक्सटर्नल कंपोजिशन फील्ड के लिए आता है, आपको ये समझना होगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन किसके लिए आएगा, फील्ड के लिए आएगा। और फील्ड को आप फील्ड में इसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब लिखा हुआ ओवर द फील्ड, आप क्या बोले जब एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे कहाँ पे फील्ड के ऊपर, कॉल द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो स्केलर होगा। आप देखें यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है, आप समझ लें ए यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर स्पेस का एक नॉन-एम्प्टी सेट का एलिमेंट है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, आपको एक ग्रीक लेटर है जो मतलब ये एक फील्ड का है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और दोनों अगर वेक्टर से जुड़ रहा है, दोनों क्या है वेक्टर में आ गया, तो आप समझ जाएं कि वो आपका ये वाला डिफाइन हो गया। मतलब सपोज हम फील्ड को यहाँ पे देखिए वेक्टर को ले चुके हैं, किसको हम नॉन-एम्प्टी सेट को रियल नंबर लिया, अब हम फील्ड को भी रियल नंबर ले रहे हैं। फील्ड को अगर रियल नंबर लें, मान लेते हैं फील्ड भी हमने क्या ले लिया, हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। यहाँ पे फील्ड को रियल नंबर ले, फिर रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। हम अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर लेना है, ये अल्फा का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1 लेते हैं। आप दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 × 2 क्या भी में वो नहीं आएगा, 1 × 2 = 2 होगा। और 2 किस 2 तो एक रियल नंबर है, इसका मतलब ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, आपको बता दिए ये फील्ड का ये दोनों मिक्सअप कंडीशन था। आप देखें यहाँ पे ये आपका कंडीशन सिर्फ किसके लिए था, ये कंडीशन सिर्फ आपका नॉन-एम्प्टी सेट के लिए था। ये कंडीशन किसके लिए है, आपका दोनों का मिक्सअप करिए, दोनों मिक्सअप मतलब आप दोनों के एलिमेंट को मिक्सअप करके आपको रिजल्ट देखना है। अगर ऐसा हो तो समझ जाना है कि वो एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन भी मिक्सअप करके ही आपको तीसरा कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करना देख लें यहाँ पे। द टू कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई। अब यहाँ पे दोनों को मिला लें। अब आपको ये दोनों कंडीशन अगर हो जाए, दोनों कंडीशन को मिला लें। अब क्या यहाँ पे देखना, देखें यहाँ ए कहाँ से लेना है, इससे लेना है,
अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें, अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख लें, 1 लिए थे, और बीटा इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इक्वल्स टू 2 लिए थे हम, और बीटा इक्वल्स टू रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, अगर आपको रियल नंबर दिए तो कुछ भी ले सकते हैं, हम ले लिए क्या है 4। अब यहाँ पे आप इसको पुट करें, आप क्या हमेशा इक्वल ही होगा, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 + 4 6 होगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो इसको भी उसी तरह करके मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ही आएगा। इसमें भी आपको वैसे ही आएगा, चाहे ए प्लस बी को आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आपका रिजल्ट वही आएगा। इसमें भी रिजल्ट आपका देखेंगे ए इंटू बी इंटू अल्फा, आप देखें ए इंटू बी इंटू अल्फा मतलब क्या होगा, 1 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2, 1 इंटू 2 इंटू क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू अल्फा मतलब 2, 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4, आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो है मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है, ये क्या है, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। अब आपको बताएं, एक मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, अगर हम अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा ही आएगा, इसका मतलब ये भी, जैसे अगर अल्फा को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 मतलब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 2, और 1 आपको पता होगा ये यहाँ पे सिंबल किसका है, दोनों के बीच का सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, इसका मतलब ये जो 1 है यहाँ पे मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी का मतलब अगर कोई नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम रिजल्ट आता है तो आपका मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आप ये जरूर समझेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड हो गया, इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस बन गया। आपको हम एक काउंटर एग्जांपल के साथ आपको समझाए कि काउंटर एग्जांपल में ये बताए कि अगर फील्ड को अगर आप रियल नंबर से लिए हैं और नॉन एम्प्टी सेट को भी रियल नंबर से लिए तो आपका कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हम यही आपको चेंज कर रहे हैं, आप देखिए आप इसको आप घर पे इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। मान लेते हैं हम यहाँ पे फील्ड को, आप यहाँ पे जरूर देखेंगे इसको, फील्ड को हम लोग कहाँ ले लिए, इंटीजर से ले लिए, लेते हैं इंटीजर्स मतलब लिख लेते हैं क्या, फील्ड को इंटीजर से लिए हैं मतलब हो सकता है -1 होगा, -2 होगा और 2 भी होगा, तो हम इंटीजर से लिए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और रियल नंबर को हम ले लिए नेचुरल नंबर से 1 2 3, आप देखेंगे इसको ये फील्ड का भी नहीं, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, सारा कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपका ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है, ए है, बी है, सी है, सारे को पुट करें आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये आपको फील्ड नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। आपको 3 कंडीशन आपको बताए ही हैं। पहला कंडीशन तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो आप नॉन एम्प्टी तो पहला कंडीशन हो गया कि भी क्या है आपका नॉन एम्प्टी है, आज जो रियल नंबर लिया है नॉन एम्प्टी है, उसमें एलिमेंट तो आ गया लेकिन सारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें, तो आपको ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर स्पेस आपको कब बनता है कब नहीं बनता है, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एबीसी क्या होता है, ये सारे चीज आप समझेंगे। उसके बाद जो है हम आपको ये सारे चीज समझने के बाद अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको और उसके बाद थ्योरम्स बताएंगे। आप एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे इसको, अगर ये चीज अगर आप समझ गए हैं अल्फा बीटा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या, अगर ये सारी चीज अगर क्लियर है तो आपके सारा एग्जाम्पल थ्योरम्स आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।